देश भर में नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में कांग्रेस ने शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए ये रिपोर्ट। आज पूरा देश देख रहा है, जंतर मंतर आप लोगों ने भी देखा, जंतर मंतर करोड़ों युवा आज सड़कों पर हैं। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी भी आपको मालूम है कि 2 दिन पहले सड़कों पर थे। जिस तरीके से उनसे व्यवहार हुआ और जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा, लाठी चार्ज हो रही है। आप पेपर भी लीक कराते हो और मारते भी हो, चोर भी आप, सिपाही भी आप। आज देश में चल क्या रहा है? ये कैसा कानून, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम आज भाजपा करे। हम शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने हम पर बल का प्रयोग करा। एक ज्ञापन देने में दिक्कत क्या आ रही है, क्या आफत आ रही है? आज मोदी जी चुप है। मोदी जी का कोई बयान आपको सुनाई दे रहा है? मोदी जी है कहाँ? ऐसे मौके पर मोदी जी गायब हो जाते। पूरा युवा आज सड़कों पर है, लेकिन मोदी जी आज गायब है। कांग्रेस युवाओं की, छात्रों की लड़ाई सड़कों पर लड़ने का काम करेगी। अरे भाई, भाजपा वालों को बोलो कुछ तो शर्म करो, आपके भी बच्चे होंगे वहां पर। केवल और केवल छात्र है, युवा है। कैसे आपको चीख चीख कर बताए कि युवा है, युवा छात्र है वहां पर। उन छात्रों को आप मार रहे हो। आप लोगों के बच्चे नहीं है क्या घर पर? आप लोग कैसे बेशर्मी के साथ इस तरीके का बयान दे सकते हो कि वो छात्र नहीं है? अगर वो लोग देशद्रोही है तो हम भी देशद्रोही है। अगर इस देश के अंदर छात्र को आप देशद्रोही कहोगे तो हम भी अपने आप को देशद्रोही कहलवाने में कोई शर्म नहीं करेंगे। बार-बार आपको डिटेन क्यों किया जा रहा है? ये तो आप सरकार से पूछिए। ऐसी तानाशाही आज तक के इतिहास में कभी नहीं। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस के डंडों से पिटवाओ। मैं कहता हूँ आप फांसी चढ़वा दो, तब भी ये आंदोलन और प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। हम छात्रों के साथ हैं और रहेंगे। देखिए, छात्र कोई राजनीति नहीं करे, छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे। पेपर लीक कौन करवा रहा है? सरकार किसकी है? तो इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आप इस चीज को समझिए। ये केवल छात्र है और छात्रों के पक्ष में हम लोग भी उनके साथ खड़े कि शिक्षा प्रणाली एक समान होनी चाहिए, छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए। विपक्ष के सांसद आए, विपक्ष के सांसदों को नहीं मिलने दिया गया, विपक्ष के सांसदों को मिलने नहीं दिया गया। इसी को ही तानाशाही कहते हैं। ये तानाशाही का जीता जागता सबूत है कि जिस तरीके से उनको मिलने तक नहीं दिया। कोई आतंकवादी नहीं है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो ये बीजेपी का देश नहीं है, ये सबका देश है। वो इसको अपनी बपोती बनाकर बैठ चुके हैं, जो कि हम कतई नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे और डीसी साहब के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देना चाहते थे कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। नीट में जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, जो 21 बच्चों ने आत्महत्या की है और जो सैकड़ों बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज देश में हुआ है, उस पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी माफी मांगे और इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलें। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। आपको रोका ज्ञापन देने के लिए क्या? देखिए, खाली ज्ञापन नहीं, जहां भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने के लिए निकलती है, इनकी दमनकारी पुलिस हमें आकर के रोकती है। ये 1947 से पहले का जो समय था, जिस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ाई हमारे शहीदों ने लड़ी थी, आज वही लड़ाई की दोबारा इस भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार ने उस लड़ाई को दोबारा शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे देश का छात्र सड़कों पर उतरा है और एक ही मांग को लेकर के उतरा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश से माफी मांगे। जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस पार्टी सभी छात्रों के हितों की लड़ाई ऐसे ही लड़ती रहेगी। तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। मणिपुर जलता है तो मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। देश में बलात्कार होते हैं तो मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। छात्रों पर लाठीचार्ज होते हैं तो मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। किसान जब आंदोलन पर बैठते हैं तो उन्हें आतंकवादी कह दिया जाता है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो विश्व गुरु हैं। आपने तो ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता कर दी। मोदी जी, आपने तो इजराइल और रशिया का युद्ध रुकवा दिया। ये तो बच्चे हैं आप, ये तो हमारे ही बीच के समाज के बच्चे हैं। क्यों नहीं आप इनकी मांगों को मानते?
क्यों आप इटली में जाकर के मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हो? कम से कम वो मेलोडी इन बच्चों को भी खिला दीजिए और इनके सर पे हाथ रख के कह दीजिए कि आप हमारे बच्चे हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपकी मांग के लिए हम लेकर के रहेंगे। केवल इतना ही तो कहना है। लेकिन अहंकारी सरकार है, अहंकारी शासन है और अहंकारी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट, इसलिए झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जब तक इनको झुकाएगी नहीं तब तक घर शांति से नहीं रहेगी। हम अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी के आह्वान पर और हमारे हरियाणा के नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस भाई वर्धन यादव जी, पंकज डावर जी, उनके नेतृत्व में आज हम शांतिपूर्वक डीसी साहब को ज्ञापन देने आए। जिस तरीके से जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेडीज के साथ वहाँ गलत व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ आज हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में अराजकता का माहौल है। आप कोई भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जाओ, चाहे वो किसानों का प्रदर्शन हो, चाहे वो स्टूडेंट का प्रदर्शन हो, सभी को आज ये संज्ञा दे दी जाती है कि ये तो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, देश विरोधी गतिविधि चला रहे हैं। आज अराजकता का माहौल है देश के अंदर, आज टोटली तानाशाही चल रही है। आज आप शांतिपूर्वक, आप मीडिया वालों को भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, बेरोजगार हैं, उनकी आवाज़ बनकर आप आगे आएँ और हमारा साथ दें। कांग्रेस पार्टी सभी नौजवानों के साथ है, जो बेरोजगार है उनके साथ है, किसानों के साथ है। और जो आज वो महंगाई, जो जिसका नारा देके ही आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज तो कोई नहीं बोलता। पेट्रोल के नाम पर ही आए थे कि पेट्रोल सस्ता देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अराजकता का माहौल है। आज पेट्रोल के अंदर भी मिलावट कर रहे हैं। उसी तरीके से ये देश के सभी नागरिकों को देश विरोधी कह के और अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। नैरेटिव की आज राजनीति चला रहे हैं। ये किसी को भी आतंकवादी, किसी को भी उग्रवादी कह के संबोधित कर देते हैं। ये आज माहौल देखिए सर, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, पिछले 12 सालों में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा हो। युवाओं के वर्तमान को, भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इस देश के किसान के, मजदूर के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये अमेरिका के आगे झुकी हुई सरकार, ये चीन के आगे झुकी हुई सरकार, इनका उनके ऊपर तो बस चलता नहीं है। ये इस देश के आम नागरिक के ऊपर अपना जोर चला रही है और पुलिसिया तंत्र का, सीबीआई का, ईडी का और पुलिस का इस्तेमाल कर रही है लोगों को कुचलने के लिए, लोगों को दबाने के लिए। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो छात्र जो जंतर मंतर पे और आपको पूरे देश में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है कि जिस शिक्षा मंत्री के काल में पेपर लीक हुए हैं, उन शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले भी इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो इस्तीफा देता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी में ऐसा क्या है कि उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? ऐसी कौन सी सीढ़ी नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है जो उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं?